Hello students, welcome to today's English literature class. Guys, in this class we will diving deep into one of the most iconic dramatic monologue in English poetry. ये पोम जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के वे में लिखी गई पोम है. व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है गाइस? जिस पोम में एक सिंगल पर्सन बोलता हुआ दिखाई दे, वो किसी स्टोरी को नरेट करता है. कौन? एक सिंगल पर्सन. और अदर पर्सन को हम एज्यूम करते हैं कि शायद हाँ इस पोम में कोई और भी उसके साथ खड़ा है. लेकिन जो अदर पर्सन होता है, जो सेकंड पर्सन होता है, वो इस पूरी पोम में कुछ भी नहीं बोलता. तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें एक सिंगल पर्सन पूरी स्टोरी को नरेट करके सुनाता है. उसे क्या बोला जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग. This poem name is My Last Duchess, written by Robert Browning. So guys, firstly I will provide you biography of Browning. Then I will explain line to line which poem. This poem name is My Last Duchess. Okay. Then क्या करेंगे? We will discuss 50 most important questions which are helpful for TGT PGT exams. Let us go for the first class. So guys, this is who? Robert Browning. Robert Browning guys विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं. कौन से एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं. विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं. और ये अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के कंटेम्परेरी भी हैं. लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के कंटेम्परेरी हैं. जो ये लिखी है ना इन्होंने, ये पोम माई लास्ट डचेस, कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है. फर्स्टली जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो पोम लिखी थी वो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी. ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे पहले यूज किन्होंने किया था? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने किया था. लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए इस वे में लिखने की वजह से. फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा. और ये बहुत इन्होंने पॉपुलराइज कर दिया. किसको? ड्रामेटिक मोनोलॉग को पॉपुलर हुई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की वजह से. और फर्स्टली यूज किन्होंने किया था? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने. तो लेट्स गो फॉर हिज बायोग्राफी. व्हेन वाज ही बोर्न? ही बोर्न इन 7 मई 1812. रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थ कब होता है? 7 मई 1812 में. कहाँ पे? कैम्बरवेल में होता है, जो कि लंदन में है. और लंदन कहाँ है गाइस? इंग्लैंड में है. ये ब्रिटिश राइटर हैं. क्या है? ब्रिटिश राइटर, ब्रिटिश पोएट है. ये ब्रिटिश पोएट है. ठीक है. और इनके पेरेंट्स क्या करते थे? इनके जो फादर थे वो तो क्लर्क थे. ये एक गलत लगा दिया. उनके फादर क्लर्क थे और मदर क्या थी? एक पियानिस्ट थी. ठीक है. उन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी वो तो घर पे ही कंप्लीट की थी. अर्ली की एजुकेशन उनकी कहाँ पे होती है? उनके घर पे ही होती है. देन उन्होंने ब्रीफली अटेंड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को. और उनकी मैरिज होती है, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी. किससे? एलिजाबेथ बैरेट से की थी. वो खुद भी एक पोएट थी. इन 1846 में उनकी शादी होती है अगेंस्ट हर फादर्स विश. जो एलिजाबेथ बैरेट के जो फादर हैं वो इस शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे. फिर वो क्या करते हैं? इटली में मूव कर जाते हैं. कहाँ चले गए? इटली में. और इटली में कब तक रहते हैं वो? 1861 तक रहते हैं, क्योंकि 1861 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो जाती है. Their marriage was one of the most famous literary partnership in English literature. इंग्लिश लिटरेचर में उनकी शादी को एक मोस्ट फेमस लिटरेरी पार्टनरशिप के ऊपर उनकी हुई थी. क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एक पोएट थे, उनकी वाइफ भी एक ग्रेट पोएट थी उस टाइम की. तो ये बहुत पॉपुलर उस टाइम पे हुए थे. दोनों अच्छे वर्क्स लिखते थे. मेजर वर्क्स क्या है रॉबर्ट ब्राउनिंग के? उनको मोस्टली जाना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग के यूज की वजह से. उन्होंने बहुत अच्छी पोम लिखी है जो ड्रामेटिक वे में लिखी गई है.
मोनोलॉग की वे में लिखी गई है। ए फॉर्म ही मास्टर, एक ऐसी फॉर्म जिसमें उनको मास्टरी हासिल हुई। यूज तो अल्फ्रेड टेनिसन में ने भी किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग का, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हो पाते जितना उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को फेमस कर दिया था। द फर्स्ट नॉन यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग जनरली क्रेडिट टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का पहले जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले यूज करने का, वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जाता है। देन पॉपुलराइज्ड किया था किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। कौन सी फॉर्म को? ड्रामेटिक मोनोलॉग को। इनकी इम्पोर्टेंट कुछ पोम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। फर्स्ट पोम क्या है इनकी? माई लास्ट डचेस। ये पोम ही आज भी बहुत पॉपुलर है, जितनी उस टाइम में थी आज भी उतनी ही है। फ्रॉम ड्रामेटिक लिरिक्स में लिखी गई है गाइस। कब लिखी गई थी? 1842 में। देन इन्होंने लिखी प्रोफेरियाज लवर। फिर इनकी पोम आती है एंड्री डेल साटो। फिर फ्रा लिपोलिपी, ये उनकी पोम्स हैं कुछ। द बिशॉप्स ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च। देन रबाइबिनेज आती है। फिर चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, ये पोम आती है। फिर आती है उनकी एक एपिक पोम द रिंग एंड द बुक 1868 to 69 में। कौन सी एपिक पोम है? उनकी एक पोम है एपिक पोम द रिंग एट द बुक 1869। एपिक क्या होता है गाइज? एक लॉन्ग नरेटिव पोम होती है जिसको एपिक बोला जाता है। जैसे कि कुछ एपिक्स है, जैसे महाभारत भी एक एपिक है, रामायण एक एपिक है ना। जो एक बहुत बड़ी बड़ी जो पोएम्स होती हैं उनको एपिक बोला जाता है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोम्स ऑफन फीचर रेनेसा सेटिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो सारी पोम्स की जो सेटिंग है वो रेनेसा पीरियड की है। एंड डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस वो पुट करते हैं, डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पुट करते हैं। लेटर लाइफ कैसी है उनकी? लेटर लाइफ में क्या होता है? गेन फेम एंड रिकॉग्निशन लेटर लाइफ। अर्ली लाइफ में वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते जितनी कि वो लेट लाइफ में जा कर के उनको सब जानने लग जाते हैं, वो बहुत फेमस हो गए थे। फिर वो डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है कब? December 12, 1889 में उनकी डेथ हो जाती। कहाँ पे होती है? वेनिस में होती है, जो कि कौन सी जगह पे है? इटली में है। उनको बरी किया गया था, उनको दफनाया गया था इन पोइट्स कॉर्नर में। पोइट्स कॉर्नर का क्या मतलब है? जहाँ उस टाइम के उस जगह पे रहने वाले फेमस जो पोइट थे उनकी एक जगह बना दी कब्रिस्तान में एक जगह बना दी जाती है। फेमस पोइट की जब भी डेथ होती है उनको वहाँ पर दफनाया जाता है, तो पोइट्स कॉर्नर में उनको दफनाया गया, जो कि वेस्टमिनिस्टर एबे की जगह है। और कहाँ है ये? लंदन में है। तो गाइज ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट Robert Browning, who was popularized a form which name is dramatic monologue। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इनकी फेमस पोम विच नेम इज माई लास्ट डचीज, विच रिटन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।